बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। नामांकन प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन की बात करें या एनडीए की बात करें, एनडीए में तो सीट शेयरिंग फार्मूला तय हो गया, लेकिन महागठबंधन में लगातार जो है घमासान जारी है। हालांकि कहा जा रहा है, हमारे सूत्रों के द्वारा कहा जा रहा है कि महागठबंधन में भी जल्द से जल्द सीट शेयरिंग फार्मूला तय हो जाएगा। इस वक्त हम आरजेडी प्रदेश कार्यालय के बाहर हैं, अभी बिल्कुल सन्नाटा है। यूँ कहे कि लगातार जो है 3 दिनों से लगातार यहाँ पर भारी भीड़ देखने को मिली थी, लेकिन जब से ये तेजस्वी यादव, लालू यादव और मुकेश सहनी दिल्ली से लौट के आए हैं, तब से कहा जा रहा है कि अब सीट शेयरिंग का जो है अंतिम स्वरूप तैयार हो गया है। एनडीए की बात करें तो उसमें 101 सीट पर चुनाव लड़ने की जदयू बीजेपी की है। वहीं महागठबंधन की हम बात करें तो महागठबंधन में पूरी तरीके से सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया है। लगातार उठापटक का दौर चला, पटना से दिल्ली तक की बातें हुई। दिल्ली में तेजस्वी यादव खुद राहुल गांधी के साथ बातें हुई। मुकेश सहनी ने भी कहा था कि अस्वस्थ हैं, दिल्ली जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। और दिल्ली से तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी रात को ही लौट आया है और मुकेश सहनी ने कहा भी है कि अब स्वस्थ हो गए हैं, जल्द हम लोगों का सीट का बंटवारा हो जाएगा। आपको बताते चले कि आरजेडी जो है 130 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 130 सीटों पर आरजेडी चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। किस तरीके से देखिए, तेजस्वी यादव के आने से पहले टिकट बांटे जा रहे थे, लेकिन आनन फानन में जितने लोगों को टिकट रात को दिया गया था उनको बुला लिया गया, सिंबल वापस ले लिया गया। क्योंकि जिस तरीके से महागठबंधन की पूरी तरीके से जो सीट शेयरिंग का फार्मूला था बाहर नहीं निकल कर गया था, इससे जो है कहीं ना कहीं मनमुटाव हो सकता था महागठबंधन में। उसको देखते हुए रात को ही सिंबल ले लिया गया और 130 पर आरजेडी। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 60 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। वहीं वीआईपी की बात करें तो 17 से 18 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेफ्ट की पार्टियों की बात करें तो 30 सीटों पर। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी। पशुपति पारस की पार्टी की बात करें तो 3 सीटों की बात चल रही थी पहले भी, अभी भी लगातार कहा जा रहा है कि 3 सीटों पर पशुपति पारस चुनाव लड़ेंगे। उसके अलावा जो सीटें होगी, यानी और जो डिमांड होगी पशुपति पारस की, वो आरजेडी कोटे से, यानी आरजेडी की सिंबल से एकाध प्रत्याशी उनके चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कहे तो जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर चला, लगातार विरोध भी देखने को मिल रहा था, लगातार कई कयास लगाए जा रहे थे कि क्या कांग्रेस अब अकेले मैदान में उतरेगी, आरजेडी कांग्रेस का साथ छोड़ देगी। तमाम बिंदुओं पर जो है अब जो है विराम लगता हुआ नज़र आ रहा है। अब जो है शाम का इंतज़ार है, यानी अब तेजस्वी यादव दिल्ली नहीं जाने वाले हैं, दिल्ली से लौट आए हैं, सारी बातें हो गई है, सारे एक एक बिंदुओं पर। अब बस एकाध सीटों को लेकर के कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो सीटें मांग रही थी कि इस सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार है, लगातार तैयारी भी कर रहे थे, उन 2-4 सीटों पर जो है पेच अभी भी फंसा हुआ है। उसकी जो है बातें चल रही है कि किस तरीके से जो मामला है, यानी जो सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है, अंतिम रूप से शाम होते हो तो उसको एक तरीके से ऐलान कर दिया जाए। क्योंकि अब जो है उम्मीदवार पूरी तरीके से पटना में डट गए हैं और टिकट लेकर के चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। क्योंकि पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया यानी 17 तारीख है और आज जो है 14 तारीख है, तो कहीं ना कहीं अब उम्मीदवारों का सब्र का बांध भी टूट रहा है कि आखिर में क्या हमको टिकट मिलेगा, अगर टिकट कटेगा तो कहां से चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर के पार्टियों पर भी दबाव है कि जल्द से जल्द जो है टिकट का बंटवारा कर दिया जाएगा। अगर जल्दी से जल्दी हमारे उम्मीदवार जो है चुनावी मैदान में उतरेंगे तो हमको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जो विज़न है और मुद्दे की बात तेजस्वी यादव लगातार कहते रहते हैं, अगर जल्दी से जल्दी वो चुनावी मैदान में उतरेंगे तो उनको संभवतः फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि जिस तरीके से वो एनडीए में भी घमासान है और महागठबंधन में भी घमासान है, तो जनता भी अब सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर में किसको वोट दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से सीट शेयरिंग का फार्मूला एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि आरजेडी 130 के आसपास सीटों पर चुनाव मैदान में उतर रही है और कांग्रेस 60, लेफ्ट पार्टियां 30 और वीआईपी 17 सीटों से 18 सीटों पर चुनाव मैदान में। और झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 की बात करें, पशुपति पारस 3 सीटों पर। यानी कहे तो पूर्णतः महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग का फार्मूला जो है सही ढंग से सुलझ गया है। जल्द यानी शाम होते होते सभी सीटों पर उम्मीदवारों का भी ऐलान हो जाएगा। यानी पहले चरण की जो प्रत्याशी है उनको सिंबल जो है कल सुबह से आज रात से देना महागठबंधन की तरफ से शुरू कर दिया जाएगा। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर की रिपोर्ट।